काले शेर से छुपा बचपन का राज और कातिल बाघ का आतंक। जंगल में जय नाम का एक काला शेर आता है। जय के लिए जंगल नया था। जंगल के जानवर उदास दिख रहे थे। जय को जानवरों की उदासी देखी नहीं जाती। तब वो उनके पास जाता है और हाथी से इसका कारण पूछता है। तब हाथी कहती है, अरे तुम इस जंगल में नए हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। वो क्या है कि जंगल का तालाब सूख गया है। 2 दिनों से हम किसी ने पानी नहीं पिया। तभी जय को सामने नदी बहते हुए दिखाई देती है। जय अचंभित होता है और सबसे कहता है, अरे आप सबीना, सामने नदी बह रही है और आप सब बिना पानी के यहाँ तड़प रहे हो, आखिर क्यों? क्योंकि नदी में गद्दार गब्बर शेर का भूत है। जो कोई उस नदी की ओर जाता है पानी पीने, उसे वो बेरहमी से मार देता है। हमारे बाघ महाराज भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब तो बस बारिश का ही इंतजार है। अरे कोई भूत वूत नहीं रहता है, चलो मेरे साथ, आज मैं देखता हूँ कि कौन सा भूत तुम्हें मार रहा है। जय सबको बहुत समझाता है पर वो समझते नहीं। तब जय खुद उस नदी की तरफ जाता है। वो पानी पीने का नाटक करता है। तभी उसे पानी में बाघ की परछाई दिखाई देती है। बाघ जय पर हमला करता कि तभी जय पीछे मुड़ता है और हमले से बचने की कोशिश करता है। जय और बाघ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त वहाँ जानवर आ जाते हैं। जानवर बाघ को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब जय बाघ को अपनी ताकत से नीचे गिरा देता है और उस पर पैर रखकर कहता है, तुम तो इस जंगल के राजा हो ना, फिर अपनी ही प्रजा के साथ ये कैसा खेल खेल रहे हो? आज तो मैं तेरा भूत ही उतार कर रखता हूँ। देखो जानवरों, कोई भूत नहीं है, ये तो आपके ही बाघ महाराज है। तब बाघ अपने मन में सोचता है, इतने सालों से छुपाया हुआ राज जानवरों के सामने आ गया। समय कहता है कि अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो आज मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। बाघ पूरी ताकत से जय को दूर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब असलियत सबके सामने आ जाती है। नदी में कोई गब्बर शेर का भूत नहीं था, बल्कि जानवरों को मारने वाला जंगल का राजा बाघ ही था। तब हाथी कहती है, अरे हमने जिसकी बात पर भरोसा किया वही बाघ महाराज हमें बेरहमी से भूत बनकर मार रहे थे और सारा इल्जाम उन्होंने गब्बर शेर पर डाल दिया। पर आखिर बाघ ने ऐसा क्यों किया? तभी पीछे से वहाँ शेरनी आती है। शेरनी जय की माँ है। सबकी बात सुनकर शेरनी कहती है, क्योंकि वो बाघ इस जंगल का राजा बनना चाहता था। उस वक्त गब्बर शेर के होते हुए वो राजा नहीं बन सकता था। वो चुपके चुपके जानवरों का बेरहमी से शिकार किया करता था और जब ये बात गब्बर शेर को पता चली तो वो उसे नदी किनारे लेकर गए और उसे समझाने की कोशिश की। बाघ, इस जंगल में रहना है तो मेरे कायदे कानून मानने होंगे, नहीं तो ये जंगल छोड़कर चले जाओ। तब बाघ माफी मांगने का नाटक करता है और मौका पाकर गब्बर शेर को पानी में ढकेल देता है। गब्बर शेर बचाने के लिए कहता है पर बाघ उसे बचाता नहीं। ऐसे ही गब्बर शेर नदी में डूबकर मर जाता है। बड़ा आया मुझे जंगल से बाहर करने वाला, खुद ही इस दुनिया से बाहर हो गया। बाघ गब्बर शेर को फंसाने के लिए खुद जानवरों का शिकार करके नदी किनारे लाता है और सारा इल्जाम गब्बर शेर पर डाल देता है। जानवर भी गब्बर शेर को ही बुरा मान लेते हैं। शेरनी ने ये सब कुछ अपने आँखों से देखा था, पर जानवर शेरनी की बातों पर भरोसा न करते हुए बाघ की झूठी कहानी मान जाते हैं। ये सब बातें करते हुए शेरनी कहती है, उस वक्त आप सब बहुत नाराज थे, इसीलिए मैं डर गई। आप मेरे जय को कुछ कर ना लो, इस कारण मैं जय को लेकर रातों रात यहाँ से चली गई। ऐसा कहते कहते शेरनी रोने लगती है। जब सारी सच्चाई जानवरों को समझ में आती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो शेरनी और जय से माफी मांगते हैं। हम सबको माफ कर दीजिए शेरनी,
हमारी ही अकल पर पर्दा गिर गया था जो सच्चाई नहीं जान पाए। उस बाघ ने सब पर सितम किए, मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगा, उसे ढूंढकर जान से मार दूंगा। तब जय गुस्से से बौखला जाता है। वो बाघ को ढूंढने निकलता है। एक जगह पर जय को बाघ दिखाई देता है। तब जय बाघ के सामने आकर कहता है, तुमने मेरे पिता को मारा, जानवरों पर चुपके से सितम किए, उस सब की सजा देने आया हूँ मैं बाघ। अच्छा, तो तू गब्बर शेर का बेटा जय है, आज तुझे भी जल समाधि दे ही देता हूँ। बाघ जय पर हमला करता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जय बाघ पर भारी पड़ता है और उसे जान से मार देता है। बाघ के मरते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सब मिलकर जय को जंगल का राजा बना देते हैं। मासूम हिरन पर बाघ का कहर। जंगल में शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी बच्चों को जन्म देने की वजह से कमजोर हो गई थी। वो अपने बच्चों को गुफा में अंदर रखकर खुली हवा में आराम कर रही थी, पर तभी वहां खूंखार बाघ आता है। वो कमजोर शेरनी को देखकर सोचता है, अरे वाह, बहुत दिन हो गए किसी शेरनी का शिकार नहीं किया। ऐसे हालत में शेरनी का शिकार करके मुझे भी बड़ा मजा आ जाएगा। बाघ शेरनी पर हमला करता है। शेरनी कमजोर थी, पर वो बाघ का सामना कर रही थी। शेरनी जख्मी हो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मैं जख्मी हो गई, लगता है मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगी। अगर मैं खुद को नहीं बचा पाई तो अपने बच्चों को कैसे बचा सकती हूँ? नहीं, मुझे बाघ को यहाँ से दूर ले जाना होगा ताकि बाघ को मेरे बच्चे दिखाई न दे। शेरनी जख्मी हालत में वहां से भागने लगती है, तो बाघ भी उसके पीछे भागने लगता है। शेरनी थक जाती है और उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है। तभी बाघ उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। बाघ शेरनी पर हंसने लगता है। बढ़िया ही मुझसे बचने वाली, आखिर इसकी मौत मेरे हाथों ही होने वाली थी। ये सब छुपकर हिरनी देखती रहती है। बाघ के जाने के बाद हिरनी शेरनी के पास आती है। बाघ जिस शेरनी को मरा समझकर चला गया था, उस शेरनी में अभी भी जान बची हुई थी। वो हिरनी को देखकर कहती है, हिरनी, मेरे बाद मेरे बच्चों को तुम ही संभालना, वो अकेले हैं, उनका ध्यान रखना। ऐसा कहकर शेरनी दम तोड़ देती है। हिरनी शेरनी के बच्चों के पास जाती है। बच्चे छोटे छोटे थे। हिरनी को उन पर बहुत दया आती है। उनका मासूम चेहरा देखकर उसकी ममता जाग जाती है। बच्चों, मैं आज से तुम्हारी माँ, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगी। उस दिन से हिरनी शेरनी के बच्चों को संभालने लगती है। वो उन्हें जय और वीरू नाम देती है। बच्चे भी हिरनी को ही अपनी माँ समझने लगे। हिरनी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब जय और वीरू काफी बड़े हो चुके थे, तो हिरनी बूढ़ी। अब जय और वीरू हिरनी का ध्यान रखते हैं। जय, वीरू, तुम दोनों मेरे लिए कितना करते हो बच्चों। मैं धन्य हूँ कि मुझे तुम जैसे बच्चे मिले। माँ, ये तो हमारा फर्ज है। आपने भी हमारी माँ मरने पर हमें संभाला, ये क्या कम था? माँ, अब हमारी बारी है आपका ध्यान रखने का, तो हमें रोको मत। हिरनी जय और वीरू जैसे बच्चे पाकर धन्य हो जाती है। एक दिन जय और वीरू जंगल में शिकार के लिए गए थे। हिरनी गुफा में अकेली थी कि तभी वहां बाघ आता है। बाघ को कमजोर जानवरों पर हमला करना बहुत पसंद था। बाघ को सामने देखकर हिरनी कहती है, दुष्ट पापी, वापस आ गया जंगल। देख, चला जा यहाँ से, नहीं तो मेरे बेटे तुम्हें जान से मार देंगे। तेरे बेटे? मुझ जैसे ताकतवर बाघ को शेर और शेरनी भी नहीं रोक पाते, तो तेरे बच्चे क्या चीज है? तूने मेरे बेटे को नहीं देखा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। वैसे तुम्हारी हैवानियत को मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं तुझसे डरने वाले में से नहीं हूँ। ऐसी बातों से बाघ को बहुत गुस्सा आता है।
बाघ हिरनी पर जोर की दहाड़ लगाता है और उस पर हमला करने जाता है। पर तभी वहां जय और वीरू आते हैं। तब हिरनी उन्हें देखकर कहती है, बाघ देख, मेरे बेटे जय और वीरू आ गए। ये उसी शेरनी के बेटे हैं जिसे तुमने मारा था। हिरनी जय और वीरू से कहती है, जय वीरू, ये तुम्हारे माँ का हथियारा है, इसे जान से मार दो बच्चों। बाघ सालों पहले हमारी माँ को जान से मारा, अब फिर से हमारी माँ को मारने चला आया। लेकिन नहीं, इस बार तेरी सारी दहशत ही खत्म करके रख देंगे हम। जय और वीरू बाघ पर टूट पड़ते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पर जय और वीरू की ताकत के सामने बाघ टिक नहीं पाता और उनके हाथों मारा जाता है। इस तरह से बाघ का अंत हो जाता है। जंगल के जानवर भी बाघ के मरने से खुश हो जाते हैं। इस तरह से जय और वीरू जंगल को संभालते हुए अपनी माँ हिरनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।